प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको अभी कॉल करनी है। हमारा ये नित्य की तरह आज भी लाइव प्रोग्राम है। माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। हे अपराजिता माँ, हम बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से सबका कल्याण हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत पे आइए एक बार शंखनाद करके माँ देवी अपराजिता को प्रसन्न करते हैं और देवी का आज भरपूर आशीर्वाद लिया जाएगा कि सभी देशवासियों का, दुनियावासियों का कोरोना से उनको मुक्ति मिले। और कोरोना बीमारी में आपको शुभ जानकारी भी दे दूं, अति शीघ्र ये पूरी तरह इसका सर्वनाश होने वाला है, जो पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से इसने पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। आपको अति शीघ्र इस कोरोना नाम की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए दर्शकों, शंखनाद करें, माँ देवी को प्रणाम करेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और आप भी यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे सभी फेसबुक के दर्शक, हमारे यूट्यूब के दर्शक और टीवी के दर्शक, अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपने कॉल करनी है। तो आइए एक कॉल लेते हैं। हरिओम। गुरुदेव प्रणाम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरुदेव मैं बुलंदशहर से। जी बेटा, अपना पूरा नाम बताएं। गुरुदेव मेरा नाम आनंद बंसल है। आपको याद होगा, मैं आपसे मिला था 2017 में। जी बेटा, और बिल्कुल याद है, आप अपने परिवार सहित मुझसे मिले थे। जी जी गुरुदेव। जी बेटा, बोलिए बेटा, क्या आशीर्वाद चाहते हैं? गुरुदेव, मैं जब आपसे 2017 में मिला था, मैं चावल का बिजनेस करता हूँ यहाँ पर, मेरी फैक्ट्री है। तो उसमें बहुत ही आर्थिक स्थिति से जो है बहुत परेशान चल रहा था मैं। तो आपसे मिला था और मेरे पर बहुत ही बड़ा एक संकट आया हुआ था कर्जे का। तो आपके आशीर्वाद से वो सब तो संपन्न हो गया है, लेकिन अभी फिर से वही हालात जो हैं पिछले 3-4 महीने से होने शुरू हुए हैं कि 2-3 लोगों ने गुरुदेव कुछ पैसे, लगभग 15-15 लाख रुपए वो जो है सब खा चुके हैं और बिल्कुल देने से मना कर रहे हैं। मैं उनसे पैसा मांगता हूं तो वो मुझे कोर्ट की और मुझे मरवाने तक की धमकी दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा परेशान हूं कि मैं क्या करूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन मुझे अपने जन्म का बेटा वर्ष बताओ। गुरुदेव मेरा 1984। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। जी 7 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बोलो। जी राधिका। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी।
हरिओम। जी गुरुदेव, हरिओम। बेटा थोड़ा ध्यान रखें, 2021 का जो वर्ष है और आने वाले और बेटा लगभग 2.5 वर्ष, ये थोड़ा बेटा व्यापार में हानि के योग बनते हैं। जिन पर भरोसा करोगे वहाँ से बेटा धोखा आपको मिलेगा। किसी को उधार दोगे तो उधार डूबने तक के योग बनते हैं। केतु का बेटा प्रभाव चलेगा आपके ऊपर। अच्छा ये बताओ बेटा, जन्म से ही कुछ माथे पर कोई निशान तो नहीं है बेटा काले रंग का आपके? दो निशान है गुरुदेव। एक तो दाहिनी जो राइट मेरी आंख है, सीधे तरफ की जो आंख है, एक उसके पीछे साइड में काला निशान है, और एक मेरे बाईं आंख से थोड़ा नीचे की तरफ भी है जी। 2 निशान है काले। अपनी बेटा जहाँ फैक्ट्री चलाते हो या अपना जहाँ रहते हो वहाँ पर कोई बेटा आपने कुत्ता भी पाल रखा है कोई? जी कुत्ते तो आते हैं, आपने मुझे बताया था पहले भी कुत्तों को दूध पिलाने का, तो मैं वो तो पिलाता हूँ। आते हैं जी कुत्ते। क्या वो वहीं पर ही रहते हैं बेटा? जी वहाँ आसपास ही घूमते हैं। हाँ। एक तो बेटा ध्यान रखना, कुत्ते की सेवा करते रहें। जितना कुत्ते की सेवा करेंगे उतना जो ये शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं या आपको भयभीत कर रहे हैं, उससे आपको बेटा निजात मिलेगी। शत्रु कभी भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आपको रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना है। इसके अलावा जो भी वो खाए, रोटी बिस्कुट जो भी खाए बेटा, वो खिलाते रहिए। दूसरा बेटा, जहाँ अपनी फैक्ट्री है और जहाँ अपना घर है, वहाँ पर बेटा पश्चिम के और उत्तर के कोण में यानी वायव्य कोण में आने वाले बुधवार को बेटा एक काले रंग का झंडा आपको बेटा स्थापित करना है। एक मंत्र दे रहा हूँ आपको बेटा मैं, ओम केम केतुवे नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का बेटा संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जला के इसका पाठ किया करो। काले आसन पर या कंबल के आसन पर बैठकर भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। रात का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाया करो। वर्ष में एक बार 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल काले कपड़े में बांध कर बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करना। और वर्ष में एक बार ही शनिवार के दिन अपने साइज़ के बराबर, अपने साइज़ के चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को बेटा आपने दान करने। ये उपाय बेटा अवश्य कर देना। जितना ज़्यादा हो सके बेटा आप तिल का, सफ़ेद तिलों का आप मंदिर में अधिक से अधिक दान करें। या आजकल तिल की रेवड़ियाँ भी आती हैं, वो आप छोटे गरीब बच्चों को भी अपने हाथ से बांट सकते हो। ये उपाय करो, लाभ मिलेगा। आने वाले फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन एक लाल रंग का बेटा फिटकड़ी का टुकड़ा बाज़ार से लेके आना, पंसारी की दुकान से, जो गुलाबी या लाल रंग में हो। उस फिटकड़ी को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के शुक्रवार को सूर्योदय काल में अपने घर के धन स्थान पर रखना, या अपनी फैक्ट्री की जो भी तिजोरी है आपकी वहाँ पर उसको स्थापित करना। निश्चित रूप से पैसे की बरकत होगी, कर्जदारी से मुक्ति मिलेगी, और जो एक हताशा, निराशा और एक थोड़ा सा भय का वातावरण आपके जीवन में बना हुआ है, आप उससे अतिशीघ्र मुक्त हो जाओगे। आपका सदा कल्याण हो बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम गुरुदेव, हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आज यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से इस कोरोना की बीमारी का जो एक वास है वो कभी दोबारा प्रवेश न कर पाए, कोरोना सदा सदा के लिए आपके जीवन से, आपके घर से निकल जाए, तो आज रात्रि को जलती हुई अग्नि के अंदर एक सूखा नारियल सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको आप अवश्य जलाइएगा। जितने ज़्यादा ये लोग करेंगे उपाय, यानी घर के अगर मान लो 5 मेंबर हैं तो सबको करना है ये। ऐसा नहीं कि किसी एक ही नारियल को पूरे परिवार से घुमाएं। जितने घर के सदस्य हैं उतने सूखे नारियल ले लें। जटा वाला नारियल लेना है और ऐसा नारियल लेना है जिसके अंदर पानी ना हो। उसको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी की तरह उसको घुमाना है। उसको आज रात्रि को जलती अग्नि में आपको उसको भस्म करना है। इससे बहुत जल्दी अतिशीघ्र हमारे देशवासियों को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिलेगी, और ये बीमारी भी इस नारियल के साथ में जल के अतिशीघ्र भस्म हो जाएगी, इसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। सही राम है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। सही राम नाम है मेरा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फाइल का पंजाब से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 50 साल गुरु जी।
1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर बोलिए। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुड्डी बाई है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। कुछ बेटा पुत्री को लेकर परेशान रहते हो बेटा, कुछ संतान को लेकर परेशानी चल रही है बेटा आपकी। हाँ जी गुरु जी। बेटी भी है आपकी। हाँ जी है गुरु जी। कितने वर्ष की है बेटा? 25 वर्ष की है गुरु जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मंजू बाला गुरु जी। बेटी को बेटा बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता। नहीं गुरु जी। बहुत कला कलेश चल रहा है बेटा। हाँ जी वैवाहिक जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हाँ जी। घर में किस नाम से पुकारते हो बेटी को? मंजू से पुकारते हैं गुरु जी। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा ध्यान रखना, आपकी बेटी की कुंडली में बेटा गुरु पीड़ित है, सूर्य और मंगल का दोष दिखाई देता है, जिसके कारण पति पत्नी में अनबन, और ये अनबन जो है आगे आगे बेटा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी आने वाले लगभग 4 से 5 वर्ष काफ़ी संकट वाले हैं। विवाह संबंध टूट भी सकते हैं, लेकिन बेटा आप चिंता ना करें, जो उपाय दिए जा रहे हैं उसको नियम से श्रद्धा से करना, आपकी बेटी का वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। एक चांदी का बेटा चकोर टुकड़ा आपकी पुत्री को बनवाना है। वो टुकड़ा इस प्रकार से बनवाना है, थोड़ा इतनी मोटाई हो कि वो मुड़े ना। एक तरफ बेटा पुत्री को अपना और अपनी माँ का नाम लिखवाना है, दूसरी तरफ पति का और पति की माँ का नाम। गंगा जल कच्चे दूध से धो के आने वाली पूर्णिमा के दिन 1.25 किलो चावल के साथ सफ़ेद सूती कपड़े में बांधकर उसे बेटा घर के पूजा के स्थान पे रखना है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, पति पत्नी में सामंजस्य बनना शुरू हो जाएगा। जितने चावल पुराने होंगे उतना प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। रोजाना आपकी बेटी माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाए और सुबह जब स्नान करती है तो जल में 4 चम्मच कच्चा दूध डालकर उससे स्नान करना है। शुक्रवार के दिन मंदिर में 400 ग्राम मिश्री दान देनी है। ये हर शुक्रवार को ये प्रक्रिया करते रहें, कम से कम 16 शुक्रवार अवश्य करना है। और किसी भी पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण की पत्नी को श्रृंगार का सामान और एक गुलाबी रंग की साड़ी दान करनी है। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और सूर्यकांत मणिरत्न, इसको लाल रंग के धागे में गले में धारण करवाना और योग्य विद्वान से गुरु की बेटा पूजा करवाएं और सूर्य और मंगल की विशेष शांति करवानी है।
किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपकी बेटी बिल्कुल भी कभी ना खाए। रविवार को ना तो घर में कपड़े धोने, न सिर पे किसी प्रकार का कोई तेल लगाना है। इस बात का ध्यान रखना, काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने। उपाय नियम से करें, अति शीघ्र आपकी बच्ची को लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, वैवाहिक जीवन किसी पुत्री का, किसी लड़की का, किसी बहन का यदि पीड़ित हो जाए तो ज़्यादातर कुंडलियों में सूर्य और मंगल का ही दोष पाया जाता है और बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित अवस्था में होते हैं। ये मुख्य कारण है। जिस व्यक्ति की, जिस पुत्री कुंडली में शुक्र और बृहस्पति अपनी शुभ अवस्था में होगा, उस लड़की का समय पे विवाह होगा और विवाह में कोई अड़चन भी नहीं आएगी और वैवाहिक जीवन भी आनंदमय गुजरेगा। और सूर्य मंगल ये टकराव उत्पन्न करते हैं, विशेषकर केंद्र भावों में। किसी लड़की कुंडली में सूर्य मंगल का योग बन जाए, खासकर चतुर्थ और सप्तम भाव में बन जाए, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में एक दिन भी सुख का नहीं मिलता और धीरे धीरे वैवाहिक जीवन टूट जाता है। लेकिन इन चीज़ों का समय रहते समाधान भी किया जा सकता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बोलिए। सीमा दुबे। सीमा बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? हरियाणा सोनीपत से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 26 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। श्रीमती उर्मिला। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा विवाह तो हो चुका है आपका? हाँ जी गुरुजी, अभी 3 साल पहले आपसे भाग्य दर्पण की पुस्तिका बनवाई थी। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही थी, उनके उपाय से वो ठीक हो गए। लेकिन अभी पति का कार्य नहीं चल रहा। घर में पैसे की बरकत नहीं होती बेटा? जी गुरुजी, वो कमाते हैं तो रुक नहीं पाता पैसा। कभी बेटा आपको स्वप्न में क्या कोई मरे हुए व्यक्ति या कभी सांप दिखाई दिया बेटा? हाँ जी गुरुजी, 1-2 दिन छोड़ के ऐसा होता है। कभी कभी गुस्सा आपको ज्यादा आता है बेटा? हाँ जी, जब पैसे नहीं रुकते, घर की परेशानियां देखकर वो अपने आप आ जाता है गुरुजी। जी बेटा, अपने पति का बेटा पूरा नाम बताइए। गौतम कुमार। कितने वर्ष के हैं बेटा? 28 वर्ष। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा नॉनवेज वगैरह या तामसिक भोजन बेटा खाते हो बेटा?
हाँ जी गुरुजी, सप्ताह में 1-2 बार खा बेटा लेते हैं। एक तो तामसिक भोजन खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जो पति हैं बेटा, जी इनके गुरुजी। बेटा बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हैं, और यदि नॉनवेज खाएंगे इससे भाग्य जी। में कमी आती है। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, इनको जन्म से ही बेटा सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य इनका अति पीड़ित अवस्था में। एक तो इनको बड़े नैतिकता से जीवन जीना है, तामसिक गुरुजी। भोजन नहीं करना, किसी प्रकार का नशा भी जीवन में नहीं करना। और दूसरा जी, बेटा ठीक है एक बात गुरुजी। का और ध्यान रखना, जब तक बेटा इनकी कुंडली में शनि मकर राशि के रहेंगे तब तक परेशानी ज़्यादा रहेगी। लगभग बेटा अभी आने वाले 4 महीने इनके बेटा कार्य के लिए, इनके करियर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं दिखाई देते। एक तो बात बात पर गुस्सा करेंगे, जी गुरुजी। बिना कारण पति पत्नी में अनबन आए दिन होती रहेगी। दूसरा, कोई भी रोजगार का प्रयास करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, बरकत बिल्कुल नहीं हो पाएगी, आमदनी से खर्चे बढ़ जाएंगे। तो एक तो बेटा बिल्कुल सबसे ठीक है। पहले इनको क्या करना है, हर शनिवार को पीपल पर बेटा थोड़ा मीठा जल चढ़ाएं काले तिल डालकर। अच्छा जी गुरुजी। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक बेटा संध्या काल में नित्य दिन जलाना है। जी गुरुजी। किसी भी बेटा शमशान भूमि में शनिवार के दिन कुछ लकड़ी का दान करें। लकड़ी का? जी गुरुजी। जी बेटा, एक बेटा 3 धातु का छल्ला बनवाना है बेटा, चांदी, तांबा और सोने का 3 धातुएं मिक्स करके एक पतला सा छल्ला बनवा के इनको सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है। जी जी। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है आपको, आप इनकी पत्नी हैं। उसमें हाँ बेटा जी, थोड़ा सा क्या कहते हैं काले तिल और बेटा थोड़ा घी और चीनी और नमक डालकर 1 रोटी बेटा गाय को देनी है, 1 तोड़कर कुत्तों को दे, 1 तोड़कर कौवों को डालें। और एक और उपाय दे रहा हूँ बेटा, जिससे आपके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा बरकत आएगी, धन आगमन होगा और जीवन में आपको सुख मिलेगा। एक तो काले कपड़े बेटा आप कभी मत पहना करो। दूसरा बेटा, हर शुक्रवार को आपने मंदिर में 5 जायफल और थोड़ी सी छोटी इलायची का बेटा दान करना है। मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख के आ जाया करो। एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल लिया करो, उसमें बेटा ये चीज़ें रैप करके दोनों उसको जाके मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए, कल्याण होगा। पति पत्नी सुबह जब भी स्नान करते हैं तो बेटा जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल के, यानी 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डाला करो। इससे आप दोनों का शुक्र भी प्रबल होगा और शुक्र से सुखी वैवाहिक जीवन और धन और ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों की बेटा प्राप्ति होती है। उपाय नियम से करना, परमात्मा आप पर विशेष कल्याण कृपा करेगा और जीवन सुखमय और धन समृद्धि से परिपूर्ण होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलिए। जी हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। जो स्त्रियां अपने जीवन में वैवाहिक जीवन से अतृप्त हैं या असंतुष्ट हैं, ऐसी स्त्रियों को एक तो छोटे गरीब बच्चों को गुरुवार के दिन केले दान करने चाहिए। गुरुवार के दिन लड़कों को देना है, लड़की को नहीं देना। और शुक्रवार के दिन ऐसी बच्चियों को काली गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना चाहिए। सुबह स्नान करते वक्त जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आत्म संतुष्टि भी प्राप्त होती है, औरा पवित्र होती है और शुक्र का फल भी शुभ होता है और बृहस्पति भी शुभ फलदायी हो जाते हैं। बृहस्पति के शुभ होने से वैवाहिक जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए, अपना बेटा नाम बताएं। हेलो। बेटा अपना नाम बोलिए। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटिशा नमन। बेटा सदा आपका कल्याण हो, जल्दी से अपना नाम बताएं। सत्यनारायण तिवारी। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं बिहार से, भोजपुर जिला से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र 70 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 26। अपनी माता जी का नाम बताएं। स्वर्गीय बचानो देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खाया पिया हजम नहीं होता, पाचन शक्ति आपकी बड़ी निर्बल हो चुकी है, हाथों पैरों में पेट में दिक्कत रहती है बेटा। जी हाँ हाँ। बेटा सेहत नहीं बनती नहीं। और आए दिन बेटा कोई ना कोई बीमारी रोग लगा रहता है। जी गुरु जी। बेटा सबसे पहले आपको राहु के उपाय करने हैं। 4 सूखे नारियल ले लेना, नीले कपड़े में बांध कर सिर से 7 बार उल्टा वार कर बुधवार को बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा बनवाएं, बारीक टुकड़े करके कौवों को डालें। 7 प्रकार का अनाज बेटा कबूतरों को पक्षियों को रोज खिलाना है। शुद्ध नीलम रतन अपने कंठ में धारण करें और योग्य विद्वान से राहु ग्रह की बेटा शांति आपको करवानी है। और जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना। उपाय नियम से करना, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होगी, अति शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे बेटा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप इस पेज से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर लाइव देखना चाहते हैं रोज़ाना, तो आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दीजिए। और यदि बहुत से लोग मेरे नाम से आपको फर्जी कॉल करते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं, तो दर्शकों टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आप देखते हैं, इनके अलावा किसी भी अनजान नंबर से बात ना करें। को बहुत से लोग मेरी आवाज़ में भी आपसे बात करके आपको भ्रमित करते हैं और आपके पैसे भी आपसे ले लेते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोग कोरोना की बीमारी से भयभीत हैं, तो आज रात्रि को अग्नि आपने जलानी है। एक नारियल लेना है सूखा बिना पानी वाला, सिर से 7 बार वार कर उसको आपने उस अग्नि में जलाना है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उतने नारियल आज आप मंगवा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना पानी वाला नारियल नहीं होना चाहिए। नारियल बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। सूखा नारियल, जितने भी परिवार के सदस्य उतने नारियल लेके आइए और सिर से 7 बार एक करके वारते जाएं और उसको अग्नि में भस्म कर दें। विश्वास मानना, आपका परिवार कोरोना की बीमारी से पूरी तरह मुक्त रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। माँ देवी के चरणों में एक बार कोटि कोटि अर्जी लगाते हैं, प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए। कल इसी समय फिर से आपकी सेवा में इस लाइव प्रोग्राम में आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।